तुमसे काय वाट लावून ठेवली है? सीरियसली क्या हालत करके रखी है? बापरे, थक गई। हैवी है। यस। तुम एक्सरसाइज कर रही थी? एक्सरसाइज नहीं तो क्यों? बाय द वे, मैं एक्सरसाइज या डाइट कुछ नहीं करती। वेरी कंफर्टेबल विद माय वेट। ओके। तो हाफ क्यों रही हो? तुम कुछ तो कर रही थी। मेरा रूम है, मुझे जो करना है मैं करूंगी। तुम्हारा रूम? हाँ, तुम्हें याद नहीं है दादी ने क्या कहा था? दादी ने जो कहा था तुम्हें वो याद है, पर कॉलेज में जो हुआ तुम्हें वो याद नहीं। तो मुझे पहचानने से मना क्यों कर रही हो? तुम्हें पहचानती ही नहीं हूँ। Have we met? तुम्हें याद नहीं है हम हॉस्पिटल में रात को मिले थे जब भैया को चोट लगी थी? और याद करो तुमने एक गाना भी गाया था। गाना? मैंने? अब तुम कहोगे मैंने खाना भी बनाया था और अपने हाथों से खिलाया भी था। गाना गाया, अब बोलोगी खाना भी खाया, फिर बोलोगी कि अपने हाथों से मुझे भी खिलाया। एक मिनट, ये धागा तुम्हारे भैया का था? धागा? I don't know. Look, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। सी, मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता। देखो, तुम जाओ, तुम फालतू में चेप बन रहे हो। मैं? तुम क्यों चेप हो रही हो मेरे से? हाँ? आई मी पोचले। हाँ, सब बहुत अच्छे हैं। एक मिनट आई। एक्चुअली मैं What the fuck? ये हो क्या रहा है? ये धागा भी वही, ये लड़की भी वही, मैं भी वही हूँ। ओह, वो जो नई लड़की आई ना, उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मैं तब से उसी के बारे में सोच रहा हूँ। ओह, कैन यू इमेजिन? उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। कौन? किसकी बात कर रहा है? वो जस्ट इमेजिन, कोई सलमान की मूवी के प्रीमियर में जाए और उससे पूछे कि तुम कौन हो भाई, उसे कैसा महसूस होगा? सेम टू सेम फीलिंग हो जाएगी। ये बहुत अजीब सी और नई फीलिंग है वो। अगर आप लोगों को जज्बात और फीलिंग से फुर्सत मिल गई हो तो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स पर ध्यान दें। शिवाय को अब तक नासिक पहुंच जाना चाहिए था, उसका फोन बंद आ रहा है और ना ही उसने फोन किया है। What's going on? शिवाय तो सुबह निकला था, अभी तक पहुंचा नहीं। नहीं मां, और कुछ खबर भी नहीं आई है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं। फोन नहीं लग रहा। सुबह से मैं और प्रियंका भी ट्राई कर रहे हैं बट नहीं लग रहा। अरे चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, बिल्लू दिन में एक बार मुझसे बात जरूर करता है। आज उसका फोन ही नहीं आया। हेलो, What? ये नहीं हो सकता। सूत्रों से पता चला है कि गायत्री नाम की महिला, जिसका कुछ दिन पहले पूरी मीडिया के सामने शिवाय सिंह ओबरॉय से झगड़ा हुआ था और जिसने उनके छोटे भाई रुद्र सिंह ओबरॉय पर गोली चलाई थी, अब जेल से फरार है। उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है, पर पुलिस अभी तक उसका कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है।
औरत जेल से भागी है, जरूर हमारी फैमिली के अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्लॉट करेगी। अरे अब परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। ओ मैं माता, ये कमीनी ना जेल से निकलकर सीधे शिवाय का पीछा करेगी। मुझे मेरा बेटा चाहिए, कहाँ है वो? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? आप कुछ करते क्यों नहीं? ओमकारा, फोन लगाओ शिवा को जल्दी। लग गया। कुछ कहाँ है वो? हेलो शिवाय, हेलो। क्या हुआ? कट गया। मेरा बिल्लू कहाँ है? I hate मेरा बस जो दोबारा तो शक्ल कभी ना देख। आए हो, तुम्हारी विश पूरी और तुम दोबारा मेरी शक्ल फिर कभी ना। एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस। जितना एफर्ट आप और आपकी पुलिस फोर्स बहाना बनाने में लगाती है, अगर उसका 1% भी आप लोग अपनी ड्यूटी में लगाते तो आज गायत्री जेल में होती। ना प्लीज लिसन टू मी मिस्टर कमिश्नर, वो औरत मेरी फैमिली के लिए एक थ्रेट है। इस बार अगर मेरी फैमिली मेंबर को कुछ भी हुआ तो दोबारा जब हमारी बात होगी आप कमिश्नर नहीं होंगे। हमारी सारी फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, घर, सब जगह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ। फिर भी हम कोई चांस नहीं ले सकते शक्ति। Stakes are too high. शिवाय बेबी, तुम कहाँ हो? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा। जिया, शिवाय से कुछ बात हुई? उसने एक बार भी तुम्हें कॉल नहीं किया? नहीं मॉम, उसका फोन भी अनरीचेबल है। इनफैक्ट मैंने उसे कई मैसेजेस ड्रॉप किए पर कोई रिप्लाई नहीं। तुम्हें मैसेजेस छोड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? तुम उसके साथ क्यों नहीं चली गई? मॉम, मैं कैसे जा सकती थी? वो काम से जा रहा था। सो व्हाट डिया, 1 महीने में तुम्हारी शादी शिवाय के साथ होने वाली है। अब से लेकर उसके जिंदगी के हर पल पे, हर डिसीजन पे तुम्हारा हक बनता है। अपना हक जताना सीखो बेटा। I mean, अब वो तुमसे बिना पूछे कोई भी डिसीजन अकेले नहीं ले सकता, वरना शादी के बाद तुम सारी उम्र ऐसे ही उसके फोन का इंतजार करती रहोगी और वो तुम्हें इग्नोर करता रहेगा। सर, ये हमारे इंजीनियर है टेक डिपार्टमेंट से। सर, ये फुटेज हमें अभी अभी मिली, हमारे हैंगर सीसीटीवी कैमरास की है। ये औरत कौन है इस फुटेज में और यहाँ क्या कर रही है? ये फुटेज कितने बजे की है? जी 10 बजे के आसपास। शिवाय भी उसी टाइम निकला था। उसका चॉपर भी यहीं था। ये वही औरत है, गायत्री। No, let's not jump to conclusions. ये औरत कोई भी हो सकती है।
जी वहाँ पे कुछ कटे हुए वायर के पीसेस मिले हैं सर। ऐसा लगता है कि किसी ने किसी चीज के साथ छेड़खानी की है। एक सेकंड, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि चॉपर को किसी ने सबअटैच किया? जी सर, हम पता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पायलट से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। What type of pathetic security is this? कोई भी सिक्योरिटी बैरियर तोड़कर अंदर चला आता है और आप लोगों को खबर तक नहीं। सर, जिस किसी से भी ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है हम उसे फौरन निकाल देंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना, just get out of my face! तेज, शिवाय का फोन लगा। पंडित जी, प्रियंका के बाएं हाथ में बांधू ना? जी हाँ ठीक है। और आपने जैसे जैसे रस्में बोली है ना बिल्कुल वैसे ही होंगी। नमस्कार। नमस्कार। जी हाँ आर यू ओके? हाँ जी, खुशी से लालटेन हुई हूँ। ओमकारा रुद्रा इधर आओ। प्रियंका, पंडित जी ने ये चारों धागे दिए हैं घर के बच्चों के लिए। और ये मेरी शिवाय की। जब आएगा तो अपने हाथों से बांधूंगी, चाहे जितना चिढ़ ले। अनिका, तुझे मैंने लिस्ट दी थी ना शगुन की? जी आंटी। जी। अरे तो शादी के बाद शुरू करेगी क्या उस पे काम? चल मेरे साथ। पिंकी, हाँ शिवाय का नंबर नहीं लग रहा है। और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। तो पता चल जाएगा। इसमें टेंशन की क्या बात है? अभी तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? रानी जी, मुझे पता है आप सब यही सोच रहे हो ना कि इसका दिमाग चल गया है। बेटे का आता पता नहीं और ये नाचती डोलती फिर रही है। पर मैं सब जानती हूँ कि मेरा शिवाय लौट के आएगा। पंडित जी ने बोला ना मुझसे, इस घर में मंथ के एंड में शादी है। वो किसकी शादी है? मेरे शिवाय की ना। हमें तो बस इतना करना है कि शादी का इंतजाम धूमधाम से करे ताकि मेरा शिवाय खुश हो जाए। अमीर खान से कम नहीं है, बिल्कुल वो परफेक्शनिस्ट वैसा है। एकदम सब कुछ परफेक्ट चाहिए वरना दिमाग गर्म हो जाता है उसका। और अनिका, तो मुझे याद दिलाना, वो ज्वेलरीज की लिस्ट बनानी है ना मिसेस कपूर के साथ, भूल जाएंगे। जी आंटी। चल मेरे साथ, ये लोग तो यहाँ पर बस टेंशन ही लेते रहे। क्या? डैड, जल्दी आओ। क्यों? अभी अभी नासिक में ओबरॉय इंडस्ट्रीज के पास एक हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट होने की खबर मिली है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने उस हादसे का वीडियो बनाकर हमें भेजा है, पर अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि वो हेलीकॉप्टर ओबरॉय इंडस्ट्रीज का था या नहीं। बहुत बड़ा एक्सीडेंट लग रहा है। हमें इस ट्रेजेडी से फायदा उठाना चाहिए। ऐसे वक्त में आदमी को रोने के लिए एक कंधे की जरूरत होती है।
रिधिमा की जगह अगर वो कंधा तेरा हुआ तो याद रखिए बेटा, कंधा जो है वो दिल के बहुत पास होता है। तुम्हें शर्म नहीं आती पापा? अगर हमारी फैमिली में ऐसी ट्रेजेडी हुई होती और कोई बाहर वाला ऐसी बात करता तो आपको कैसा लगता? बेटा मैं अपने हाल पे इतना रोया हूं कि अब दूसरे पे बहाने के लिए मेरे पास आंसू नहीं बचे हैं। एक बार मैं अपनी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं, फिर ये दूसरे फैमिली पे भी अफसोस कर लूंगा। अब तो क्या करेगी? मैं बुरी हूं, पर इतनी भी बुरी नहीं कि ऐसे वक्त का फायदा उठाऊंगी। मैं जाऊंगी, फायदा उठाने नहीं, उसे सहारा देने। पता है, जब मैं परेशान थी तब वो भी आया था मेरे पास। अब मेरी बारी है। अभी इसी वक्त वहां क्रैश साइट पर एक टीम भेजो, डैम इट! आई वांट डिटेल्स एंड आई वांट देम नाउ! मैंने तो ऐसे ही कह दिया था कि मुझे दोबारा उनकी शक्ल नहीं देखनी। और अब ये न्यूज़। ये सब क्या है? अनिका मैडम ने सामान मंगाया, स्टोर रूम में रखने के लिए बोला है। ठीक है, ले आओ अंदर। इमोशंस में बहकर यहाँ आ तो गई, पर इतनी सिक्योरिटी के होते हुए अंदर कैसे जाऊंगी? सो करूं? बहुत भारी है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। सिक्योरिटी, कम विद मी। दादी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है पुत्र? दादी कहते हैं कि कभी गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। क्या पता कब सरस्वती बैठी हो जुबान पे और बात सच हो जाए। ऐसा सच होता है क्या दादी? मैं जानबूझ के कड़वा नहीं बोलती, बस कभी भी गुस्सा आ जाता है तो कुछ भी निकल जाता है मुंह से। हुआ क्या है अनिका? आज सुबह जब आपके पिल्लू घर से जा रहे थे तो मेरा उनसे झगड़ा हो गया और मैंने उन्हें कहा कि मेरा बस चले तो दोबारा आपकी शक्ल कभी ना देखूं। अब ये न्यूज़, भगवान जी ने आज तक मेरी कोई प्रार्थना नहीं सुनी और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी वो मेरी कोई प्रार्थना नहीं सुनने वाले। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। भगवान को बात से नहीं, उसके पीछे छुपी भावना से मतलब। मुंह से क्या निकला है उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं, मन में क्या है उससे मतलब है। और मैं जानती हूँ तेरा मन बिल्कुल साफ है, तो चिंता न कर, बिल्लू को कुछ नहीं होगा। सॉरी दादी। अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता पुत्र। मेरा बिल्लू सही सलामत घर लौटेगा। I hate मेरा बस चले तो दोबारा आपकी शक्ल कभी ना देखूं। आई हो तुम्हारी विश पूरी और तुम दोबारा मेरी शक्ल फिर कभी ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।